Today we are going to discuss a very important topic, overthinking, depression. युवा पीढ़ी में ओवर थिंकिंग तो मतलब अधिक चिंतन आज की डेट में हर एक युवा पीढ़ी, बच्चे बड़े बूढ़े सब में पाया जाएगा। और ओवर थिंकिंग डिप्रेशन की कोई बुरी बात नहीं है। मूल रूप से हकीकत वास्तविकता तो यही है, ओवर थिंकिंग अधिक चिंतन डिप्रेशन कोई समस्या नहीं है। वास्तविकता तो हमें ठाकुर जी ने ऐसा संरचना बनाई है प्रकृति ने हमारी कि भूत याद रख सके, भविष्य की प्लान कर सके, वर्तमान में जिए। पर वास्तविकता में लोग ओवर थिंकिंग अधिक चिंतन के शिकार इसलिए हो जाते हैं कि अपेक्षा ज़्यादा रख लेते हैं। भूत से सीखी हुई चीज़ों का अनुभव लेके भविष्य में ख्वाब बना के रख लेते हैं कि ये वस्तु इस प्रकार से प्राप्त करनी है। वर्तमान को भूल जाकर भूत में बैठकर भविष्य की चिंतन करते हैं। ये गलती हमारी नहीं है, ये है ही ऐसा प्रकृति का नियम कि भूत से हम समस्या का समाधान निकाल सकें अनुभव से, अपने से। पर जीवन जीने का ढंग इस प्रकार बदल गया है कि अधिकतम ज़्यादातर लोग भूत और भविष्य में ही उलझे रह जाते। भूत की भविष्य की अपेक्षाएं और भूत की अनुभव ये हमें इस तरीके से जकड़ लेते हैं कि वर्तमान में तो हम जीने ही भूल जाते हैं। वर्तमान तो हमारे लिए भूत और भविष्य में के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। तो मूल रूप कारण ओवर थिंकिंग अधिकतम सोच का कोई बीमारी इलाज नहीं। इसका मोटिवेशन देखने से या कोई और निचोड़ निकालने से, इधर उधर ध्यान भटकाने से नहीं निकलेगा। 2 दिन 4 दिन महीने 2 साल 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा भटका लोगे अपने दिमाग को, उसके बाद फिर अधिकतम ओवर थिंकिंग डिप्रेशन इन्हीं में जा रहा है। प्रकृति को समझो, प्रकृति के साथ चलो। प्रकृति ने जब दिमाग दिया है उसमें भूत भविष्य सोचने की क्षमता दी है, उसको इस्तेमाल करो सही तरीके के साथ। भूत का अनुभव लगाओ वर्तमान में, वर्तमान को ऐसा बनाओ कि भविष्य सोचना ना पड़े। भूत भविष्य में ही हम जी के रह जाते हैं और वर्तमान नष्ट हो जाता है। उसी पर हम कह देते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग पैदा ही तब होती है जब हमें अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती है। सकारात्मक रूप से हम उस रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं जो वास्तविकता में बहुत कड़े परिश्रम करने के बाद आएगा, और वो हकीकत में हमें पता है कि हम इतने परिश्रम नहीं कर सकते, और उस रिजल्ट को देखने का बस एक ख्वाब बना लेते हैं भूत के अनुभवों से, कुछ मन की झूठी सहानुभूति लेकर। ये मन जो है चंचल घोड़ा, ये इसकी झूठी सहानुभूति देने में तो खैर सदा माहिर ही रहा है। किंतु हम डिप्रेशन ओवर थिंकिंग का गीत गाते गाते पूरा जीवन निकल जाता है, आदमी मर जाता है। वास्तविकता में तो मूल रूप सिद्धांत से सोचो कि वो वास्तव में तुम्हारे लिए चीज़ कितनी सत्यवादी, कितनी सही है। तुम कौन से तल पे जी रहे हो, अपना तल देखो। ये आज तक जितने युद्ध हुए इनका कोई तल था? महाभारत का भी कोई तल था युद्ध का जगह? वास्तविकता में कोई तल नहीं होता किसी भी चीज़ का। ये अपने आप को समझाओ कि ये जो हम अपेक्षा पाल रहे हैं सिर्फ कुछ समय के लिए। आज तुम्हारी अपेक्षा है कि ये फलानी गाड़ी प्राप्त करनी है, कल को वो गाड़ी बंद हो जाए, फिर तुम्हारी अपेक्षा रहेगी दूसरी। ये तो अपेक्षाएं के ऊपर उसी को हम रख देते हैं अपना मन, ओवर थिंकिंग डिप्रेशन। इससे अधिकतम कुछ नहीं है, अपनी अपेक्षाओं को हम नाम रख देते हैं ओवर थिंकिंग डिप्रेशन टेंशन। ये प्राप्त नहीं हुई वस्तु हुई तो ओवर थिंकिंग, सोच ज़्यादा। ये डिप्रेशन डिप्रेशन ओवर थिंकिंग कोई अंतर ही नहीं है कुछ। क्या मतलब समझ से बाहर है कि चाहते क्या है हम, हमें खुद नहीं पता तो हम चाह के आ रहे हैं, किस लिए चाह रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, कुछ पता नहीं। कोई भाई ये बन गया वो बन गया,
अब ये बनना वो वास्तविकता में समझो कि तुम्हें क्या बनना है। तो अपनी उपेक्षाओं को ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या कुछ और बनने का ये ढोंग खत्म करो। अपने मुखौटे हटाओ। एक डीएम बन जाए, क्षेत्र के एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, बच्चे की शादी हो जाए, पैसा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस सब को हम नाम रख देते हैं क्या? ओवर थिंकिंग डिप्रेशन। और कुछ नहीं है ओवर थिंकिंग डिप्रेशन। टेंशन, किस बात की टेंशन भाई? किस तल पर टेंशन है तुम्हें? तुम्हें इतना बढ़िया जीवन मिला, आँख मिली, दोनों हाथ पैर पूरी सही बॉडी मिली, इस बात की टेंशन? ये इतना बड़ा जीवन ये इतना बड़ा जीवन मिला सिर्फ ये सोचने के लिए, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, टीवी, ये सब जीवन के तुम्हारे के आगे बहुत छोटे और तुच्छ हैं। इनकी परवाह ना करो, अपने आप ये वस्तु प्राप्त होंगी और छूट जाएंगी। अपने आप को प्रकृति के साथ, जितना तुम प्रकृति के पास अपने आप को सुलझाए रखोगे, उतना ही मूल्यांकन तुम्हारा बढ़ेगा। प्रकृति से जितने जुड़े रहोगे, उतना ही मूल्यांकन रूप से तुम्हारी उच्च स्तर तल बढ़ेगा। वास्तविकता तो प्रकृति के साथ जुड़े रहने में ही है। इतना बड़ा जीवन ये छोटी चीज़ों में खो दोगे। प्रकृति का एक और नियम समझो। प्रकृति का नियम है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, जो नीचे जाएगा ऊपर आएगा। ये साइकिल है गोल। ये झूला देखा बचपन में झूलते, नीचे से ऊपर जाना, रुक जाना, फिर धीरे धीरे नीचे से आना, फिर ऊपर जाना। ये जीवन का ही मूल रूप से यही ही है कि ऊपर जाना, नीचे आना, लगा रहना। पर इस घूम सर्कल में से जो बच जाएगा, जीवन के बवंडर में से जो समझ जाएगा कि ऊपर नीचे लगा रहता है और प्रकृति के साथ जुड़ जाएगा, वो उतना ही मूल्यवान रूप से अपनी अपनी मूल रूप से अपनी कीमत बढ़ा रहा है प्रकृति के रूप में। ये जो बवंडर है, इसी में ही लोग उलझे हुए रह जाते हैं, चले जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते। बवंडर नहीं समझना, बवंडर के तल पे नीचे रहना, बस। ये मोह माया होता है ना, ये इससे दलदल से बाहर निकलो। और ये बाहर निकलना ही नहीं होना, तुम्हें बाहर नहीं निकलना, इसी के अंदर शांत बैठे रहो, बाहर मत निकलो, इसी के स्तर पर बैठे रहो आराम से, बस। और प्रगति को अपना काम करने दो कार्य रूप से, और तुम अपना कार्य करो। बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लो, गाड़ी चल रही है, प्रकृति तुम्हारी गाड़ी चला रहा है। ज़्यादा छेड़छाड़, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन नाम रख के या फिर जाने से कोई मतलब नहीं। भविष्य की चिंता, भूत की समस्या देखते हो, अरे बनाया प्रकृति ने इतना बढ़िया बैलेंस, टॉम एंड जेरी की तरह जीवन है। जीवन भर हम जेरी बने रहते हैं, टॉम जीवन है पीछे आगे लगा रहता है। तो उसे मज़े के साथ जियो तो मज़ा आएगा, बिल्कुल टॉम एंड जेरी बन जाओ तो ना अपना भी मज़ा आएगा, जीवन का मूल्य का नहीं, सब मज़ा आएगा, प्रकृति से भी मज़ा आएगा। ये चूहा बिल्ली का खेल है जीवन, ये चूहा बिल्ली की तरह चलेगा। तुम चूहाओ, समझो बात को। बिल्ली जीवन है, कब खा जाए कोई पता नहीं, पीछे ही रहेगी। इसलिए मज़े के साथ चूहा बिल्ली का खेल समझो। तो जीवन को चूहे बिल्ली की तरह खेल समझो, बस। इससे ज़्यादा अधिक मत समझो। और तुम पहले या आखिरी इंसान नहीं, इसमें परेशानी आ रही, परेशानी तो सबके साथ आती हैं और जाती हैं। ये तो बीच में चूहे बिल्ली के खेल में मज़े डालने के लिए डाल दिया जाता है, ये लो परेशानी, ये लो परेशानी। तो परेशानी नहीं है कोई, परेशानी तुम्हारे लिए, परेशानी तुम्हें लग रहा है, तुम उसी को दूसरी निगाह से देखो, समझो बात को। चूहा बिल्ली का खेल है जीवन, तुम चूहे हो उस समय और बिल्ली जीवन है। भागो और मज़े के साथ बिल्ली से खेलो, कोई पता नहीं कब बिल्ली खा जाए चूहे को। तो मूल्यकांत रूप से बात ये है कि ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या जीवन में परेशानी, ये सब चलता रहता है, ऊपर नीचे, आज और जीवन वास्तव में तुम्हें अपना बेकार लगता है तो एक दिन
10वें माले के फ्लोर पर खड़े होकर देखना नीचे झुक के, और उस कार्य को फिर करने जाना वापस। क्योंकि 10वां फ्लोर खड़ा है उधर तुम्हारे लिए, वो कहीं नहीं जा रहा, तुम भी कहीं नहीं जा रहे। उस कार्य को बिना फल के करके आना, सफलता ही मिलेगी उसमें। और असफलता तुम्हें महसूस ही नहीं होगा सफलता क्या थी इसमें रही हमारी, असफलता क्या रही। वास्तविकता में देखना उस कार्य में हमारी ना सफलता होगी ना असफलता, अपने आप तुम उतर के आ जाओगे उस मंजिल से, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या रहा जीवन।